नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, अगर आप भी छोटे छोटे उपाय से अपनी ज़िंदगी संवारना चाहते हैं तो कृपया हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो बहुत पूजा पाठ करते हैं, पर कभी उनको ईश्वर का, भगवान जी का कभी कोई संकेत नहीं मिलता। तो उनको मन ही मन में ये लगता है, क्या मेरी पूजा स्वीकार हो रही है? तो जी हाँ दोस्तों, आपकी पूजा हमेशा स्वीकार होती है। बाद में जब आप ये बोलते हैं कि भगवान जी भूल चूक हुई हो, उसे माफ़ करना, बस मेरी पूजा स्वीकार कर लेना, बस इतना कहने मात्र से ही आपकी पूजा भगवान जी, ईश्वर जी ग्रहण कर लेते हैं। दोस्तों, केवल संकेत देने मात्र से ही ईश्वर प्रसन्न होते हैं, ऐसा नहीं होता है। क्या आपने कभी सोचा है कैसे आपके छोटे छोटे काम बड़े बड़े काम बनते चले जाते हैं? कभी कोई परेशानियां नहीं आने देते, वो सब ईश्वर का ही दिया हुआ सब कुछ होता है। दोस्तों, अगर आप पूजा के साथ साथ किसी भी मंत्र का जप करते हैं, जैसे शिव जी के मंत्र का, विष्णु जी के मंत्र का, लक्ष्मी जी के मंत्र का, किसी भी एक मंत्र का जप करते हैं, तो वो एक समय के बाद सिद्ध हो जाता है और आपके दीपक में एक फूल का आना प्रारंभ हो जाता है। इसका साफ साफ अर्थ है कि आपकी पूजा स्वीकार कर ली गई है, वो मंत्र सिद्ध हो चुका है और उस मंत्र का प्रयोग आप किसी भी कार्य पे जाते समय या कोई बड़ा काम करते समय या आप रोज़मर्रा में आप उसको प्रयोग में ला सकते हैं। उस मंत्र से कभी भी आपके जीवन में कोई भी कठिनाइयाँ नहीं आएंगी। दोस्तों, मंत्र जाप करने से हमारे शरीर के पंचतंत्र बैलेंस होते हैं, जिसमें से एक तत्व अग्नि भी होता है। अगर आपके दीपक में फूल आना प्रारंभ हो जाता है तो इसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि अग्नि देवता, अग्नि माँ ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। दोस्तों, कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिन्होंने अपने पिछले जन्म में बहुत अधिक तपस्या या जप किया हो। दोस्तों, ये जानना बहुत आवश्यक है कि आपकी तपस्या, आपका जप तप कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, वो आत्मा के साथ आपके हर एक जन्म में साथ जाता है। ऐसे व्यक्तियों का तो केवल दीपक प्रज्वलित करने मात्र से ही उनके दीपक में फूल पड़ना प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों, ये जो दीपक में फूल बनता है वो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है और अग्नि तत्व कैश फ्लो का प्रतीक माना गया है। अगर आपके दीपक में फूल बन रहा है तो समझिए कि आपका कैश फ्लो बढ़ रहा है, आपकी आर्थिक स्थिति सही होने जा रही है, आपके घर में देवी माँ लक्ष्मी जी की कृपा होने वाली है। कुछ व्यक्ति अगर किसी चीज़ का त्याग करके पूजा पाठ करते हैं, दोस्तों बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं और साथ में पूजा भी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे भी व्यक्ति होते हैं, मगर कुछ समय बाद उनको आभास होता है और वो मांस मदिरा का सेवन करना, नॉनवेज का सेवन करना छोड़ देते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के दीपक में भी फूल बनना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि कहा जाता है दैवीय शक्ति आपके त्याग से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं, अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। अगर आप किसी चीज़ का त्याग करके उनके पास जा रहे हैं तो वो अवश्य ही प्रसन्न होंगी। दोस्तों, बहुत से लोग हैं जो नॉनवेज खाते हैं। मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगी कि आप कभी भी किसी की मृत्यु पर शमशान घाट जाते हैं, आप उस मृत शरीर को छूते तक नहीं हैं, फिर भी हाथ मुंह धोकर मुंह में नीम का पत्ती रखकर फिर घर के अंदर आते हैं और उसके बाद भी स्नान करते हैं। तो सोचिए, आप नॉनवेज खा के कितना अपने आप को अपवित्र कर रहे हैं और ये लोग सोचते हैं कि इनके जीवन में कभी कुछ गलत नहीं होगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपने पिछले जन्म में कुछ पुण्य कर्म कर रखे हैं या जाने अनजाने में कुछ पुण्य कर्म कर दिए हैं, तो बस उनका वो लाभ मिलता है। पर दोस्तों, यकीन मानिए, जब आपका बुरा समय शुरू हो जाता है तो ये बुरा समय राजा को भी रंक बना देता है। आप कब हीरो से जीरो बन जाते हो आपको खुद ही पता नहीं लगेगा।
दोस्तों, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका हृदय बहुत मासूम होता है, जो दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, दूसरों के दुख को देख के खुद दुखी हो जाते हैं। उनको किसी की आंखों में आंसू देखकर ही उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे लोग हमारे ईश्वर को, भगवान जी को अति प्रिय होते हैं। दैवीय शक्तियाँ ऐसे लोगों पे बहुत कृपा बरसाती हैं। ऐसे लोगों की भी बस पूजा मात्र करने से ही दीपक में फूल पड़ना प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों, बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पूरे दिन तो बहुत ज़्यादा गलत बोलते हैं, दूसरे का बुरा बोलते हैं, दूसरे का बुरा चाहते हैं, गाली गलौज करते हैं और फिर आके पूजा में बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि ईश्वर उनसे प्रसन्न होगा। नहीं दोस्तों, दैवीय शक्तियाँ हमेशा एक मनुष्य के हृदय में और मन में विराजमान रहती हैं। उनको सब पता होता है कि ये व्यक्ति कैसा है या कैसा नहीं है। ऐसे व्यक्तियों की पूजा कभी भी स्वीकार नहीं होती। तो दोस्तों, हमें कभी किसी का ना बुरा सोचना चाहिए, ना ही हमें किसी का कभी बुरा करना चाहिए। दोस्तों, ये सारी बातें मैंने आपको अपने अनुभवों के आधार पर बताई हैं। दोस्तों, एक बार आप ये सब करके देखिए विश्वास के साथ, क्योंकि कहा जाता है जहाँ भगवान है वहाँ विश्वास है, जहाँ विश्वास ही नहीं है वहाँ भगवान भी नहीं होते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। दोस्तों, ये कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी कि अगर हम सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारा मन भी बहुत ज़्यादा सात्विक और शांत रहता है। अगर हम ज़्यादा तैलीय मसालेदार इस तरीके का भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारा मन भी उग्र हो जाता है, हमें ज़्यादा क्रोध आने लगता है। आपने हर रोज़ की दिनचर्या में ये चीज़ें तो देखी ही होंगी कि जो ज़्यादा तैलीय मसालेदार उसको खाना खिलाना और उस दिन उसके गुस्से का लेवल देखना। ये अपने रिस्क पे करना, मैं बस आपको बता रही हूँ कि ये कहावत का ये मतलब है। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करूँगी आप खाना बनाते समय किन किन चीज़ों का बदलाव ला सकते हो जिससे आपका खाने का तो स्वाद दोगुना बढ़ ही जाएगा। आपके घर में सुख और समृद्धि भी साथ के साथ आएगी। और इस चीज़ का मैं इसलिए दावा कर सकती हूँ क्योंकि मेरे खुद के घर में ये नियम कायदे माने जाते हैं और उस चीज़ का प्रभाव हम देखते भी हैं अपने हर रोज़ की दिनचर्या में। आपको कोई पैसा नहीं लगना है, बस छोटे छोटे बदलाव से आप अपनी ज़िंदगी बदल लो। ऐसे ही छोटे छोटे उपाय जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। दोस्तों, अब वो नियम मैं आपको बता रही हूँ। पहला नियम है कि आपको कभी भी बिना नहाए खाना नहीं बनाना है। जी हाँ दोस्तों, अब बहुत से लोग हैं, बहुत सी महिलाएं हैं, अब वो ये बोलेंगी कि हमारे बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं या हमारे पति ऑफिस जाते हैं तो पॉसिबल नहीं है कि नहा कर और तब मैं खाना बना पाऊँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको उस चीज़ का भी आपको एक चीज़ बता देती हूँ। पहली बात तो घर के लोगों के जाने के बाद कभी नहाना नहीं चाहिए। ये चीज़ आपने शायद अपनी दादी माँ, नानी माँ और अपने बुज़ुर्गों से सुनी होंगी कि घर के जो सदस्य हैं, आपके पति हैं, बच्चे हैं, उनके जाने के बाद आपको नहाना नहीं चाहिए, उनसे पहले ही आपको नहा लेना चाहिए। इस टॉपिक पे मैं आपको वीडियो बना के दे दूँगी। अगर आपको चाहिए हो तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बता दीजिए। आप चाय बना लीजिए, मैं उस चीज़ की मना नहीं करूँगी। जैसे बहुत सारे लोगों को आदत होती है बेड टी पीने की, सुबह उठते ही चाय चाहिए होती है तो पहले चाय पीते हैं, तो आप चाय बना लीजिए। पर आपको भोजन तभी बनाना है जब आप नहा के आ जाएं। इस बात का विशेष ख्याल रखिए दोस्तों। दूसरा नियम है, अपने सर पे हमेशा पल्लू रख कर खाना बनाइए। अब बहुत से लोग हैं जो कहेंगे भाई बहुत ज़्यादा गर्मी है और हमसे पल्लू नहीं रखा जाएगा, दुपट्टा नहीं रखा जाएगा इतनी गर्मी में, आप कैसे बातें कर रहे हो। तो दोस्तों, मैं ये नहीं बोल रही आप भारी भरकम पल्लू लेके रख लो। आप कोई कॉटन का सादा सा हल्का सा कोई दुपट्टा ले लीजिए, उसको रख लीजिए और उसको रख के आप खाना बनाइए। एक छोटा सा बदलाव के लिए बोल रही हूँ, आप करके देखिए। आपके घर में 15 दिन नहीं होंगे, आप खुद घर में सुख और समृद्धि देख सकेंगे। तीसरा नियम, जब भी आप
खाना बनाने जा रहे हैं तो आप मन में ये सोचिए कि ये हमारे ठाकुर जी के लिए भोग बन रहा है। जैसे आप किन्हीं भी भगवान जी को मानते हो, शिव जी को, राधे माँ को, कान्हा जी को, गणेश जी को, हनुमान बाबा को, किसी को भी आप मानते हैं, आप ये सोचिए कि हमारे उनके लिए, हमारे ठाकुर जी के लिए ये भोग बन रहा है। और उसी धारणा से आप उस भोग को बनाइए और उनको भोग भी लगाना है दोस्तों। जब आपका खाना बन जाए उसके बाद एक भोग की थाली निकालनी है, भोग लगा के, और भोग लगा के फिर वो थाली आपको उठा के लेके आनी है, और जिस भी चीज़ का आपने भोग लगाया है वो सारी चीज़ें आपको फिर से उसी बर्तन में पलट देनी है जिसमें आपने वो बनाया हुआ है। फिर आप अपने खाने का स्वाद दोगुना देखोगे। आप खुद ही महसूस कर लोगे कि हाँ, मैं आपसे किसी चीज़ का दावा कर रही हूँ तो वो बात सच है या नहीं है। आप खुद एक बार आजमा के देख लीजिए। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि मेरे यहाँ पर हर पूर्णिमा पर कथा होती है, तो उस कथा में क्या, खाना तो बहुत जल्दी जल्दी बनता है क्योंकि सुबह पंडित जी आने होते हैं और पूजा भी होनी होती है, पूजा की प्रसाद भी बनना होता है, भोजन भी बनना होता है, और भी बहुत सारी तैयारियां होती हैं जो करनी होती हैं। तो खाना तो बहुत जल्दी जल्दी बनता है, पर किस धारणा से बनता है कि वो हमारे ठाकुर जी को, हमारे विष्णु जी को उसका भोग लगना है, और वो भोग लगता है, और उसके बाद भी उस खाने का स्वाद 2 गुना और 3 गुना बड़ा होता है। चाहे वो कितनी भी जल्दी में बना हो, चाहे कोई भी मसाले की कमी रह गई हो, मतलब ऐसा लगता ही नहीं है किसी मसाले की कमी है। जैसे अगर बहुत सारे लोग हैं गरम मसाला डालते हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं होती है इसमें कि हमें गरम मसाले की ज़रूरत है। कहने का तात्पर्य यही है कि आप इस धारणा से भोग बनाइए, इस धारणा से अपना भोजन बनाइए कि अपने ठाकुर जी के लिए भोग बना रहे हैं। गाय के लिए, कौए के लिए और कुत्ते के लिए, इन 3 लोगों के लिए आपको रोटी निकालनी ही निकालनी है प्रतिदिन। अगर आप प्रतिदिन नहीं निकाल पाते हैं तो गाय के लिए तो आपको प्रतिदिन निकालनी है, उसमें तो आप नहीं कर सकते कि आज नहीं निकाल सकते तो कल निकाल देंगे। गाय के लिए तो आपको प्रतिदिन निकालनी है, कौए के लिए भी आपको प्रतिदिन निकालनी है। बस आप कुत्ते के लिए शनिवार को निकाल सकते हैं। मैं तो बोलूँगी आप हर रोज़ निकालिए। तो मैं एक आखिरी नियम आपको बताने जा रही हूँ। आप लोगों में से शायद बहुत कम लोगों को पता होगा माँ अन्नपूर्णा देवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक बार की बात है, शिव जी ने माँ अन्नपूर्णा देवी को उत्पन्न किया था। तब से ये माना जाता है जो माँ अन्नपूर्णा देवी का नाम लेता है तो उसके घर में कभी धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। माँ अन्नपूर्णा देवी का हमेशा आपको ध्यान करना है जब भी आप खाना बनाने जाते हैं रसोई घर में। जब भी आप चूल्हा जलाते हैं उससे पहले आप हाथ जोड़ के माँ अन्नपूर्णा देवी का ध्यान कीजिए, ठीक है। और ऐसा माना जाता है जिस घर में माँ अन्नपूर्णा देवी का ध्यान करके खाना बनाया जाए उस रसोई घर से एक हाथी का भी पेट पल सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कभी भी कमी नहीं पड़ती है खाने की। वैसे तो रसोई घर में कभी भी मंदिर नहीं बनाया जाता है, परंतु माँ अन्नपूर्णा देवी का इकलौता ऐसा चित्र है जो आप अपनी रसोई घर में लगा सकते हैं। वो लगाना चाहिए, उससे आपके घर में सुख समृद्धि धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। हमेशा चूल्हा जलाने से पहले नमस्कार कीजिए, माँ अन्नपूर्णा को ध्यान में लीजिए। आजकल की जो बच्चे हैं वो खाना नहीं बना पा रहे हैं, तो मैं उनसे बस एक चीज़ बोलूँगी, आप बस माँ अन्नपूर्णा को हाथ जोड़िए जब भी आप गैस जलाएं, तो अपने आप देखना आपके खाने का स्वाद कितना अच्छा आता है। साक्षात लोग ये बोलेंगे माँ अन्नपूर्णा ने खाना बनाया। बस आप खाना बनाने जा रहे हैं तो बस इन चीज़ों का आप ख्याल रखिए, फिर आप देखिए। पर हाँ दोस्तों, आपको इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है जो मैंने आपको उपाय बताए हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नए उपाय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आज हम आपको हनुमान जी के उन 12 दिव्य नामों का रहस्य बताने जा रहे हैं जिनके जाप से आपके सारे बिगड़े काम बन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा शर्मा आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ऋचा भक्ति संसार में। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। हनुमान जी को उनके भक्त कई नामों से पुकारते हैं। हनुमान जी के हर नाम के पीछे एक रहस्य के साथ एक अनूठी कथा भी है। हमारे वेद शास्त्रों के अनुसार तुलसीदास जी द्वारा लिखित हनुमान चालीसा में हनुमान जी के
12 नामों का वर्णन मिलता है। इन 12 नामों की न सिर्फ एक रोचक कथा है, बल्कि हर नाम से जुड़ा एक मंत्र भी है, जिसे नियमित जपने से व्यक्ति के सारे कामकाज निर्विघ्न पूर्ण हो जाते हैं और उसके जीवन में शुभता एवं सफलता का आगमन होता है। तो चलिए दोस्तों, हनुमान जी के उन 12 दिव्य नामों का रहस्य जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। पहला नाम हनुमान। इनका मंत्र है ओम श्री हनुमते नमः। एक बार जब हनुमान जी बाल अवस्था में सूर्यदेव को फल समझकर खाने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगे, तब इंद्रदेव ने हनुमान जी को रोकने के लिए अपने वज्र से उन पर प्रहार किया था, जिसके बाद वज्र के प्रहार से उनकी ठुड्डी टेढ़ी हो गई थी। ठुड्डी को हनु कहा जाता है, तभी से उनका नाम हनुमान पड़ गया। दूसरा नाम अंजनी सुत। इनका मंत्र है ओम अंजनी सुताय नमः। हनुमान जी ने कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को प्रदोष काल में जन्म लिया था, इसी कारण से वह अंजनी सुत कहलाए। तीसरा नाम है वायुपुत्र। मंत्र है ओम वायुपुत्राय नमः। बजरंगबली का जन्म वायुदेव के आशीर्वाद से हुआ था और पवन देव उनके मानस पुत्र भी हैं, इसलिए हनुमान जी का एक नाम वायुपुत्र या पवन पुत्र भी है। चौथा नाम महाबल। इनका मंत्र है ओम महाबलाय नमः। हनुमान जी अत्यंत बलशाली हैं। ऐसा माना जाता है कि बाली, रावण, भीम, ऐरावत, इंद्र आदि सभी का बल मिलाकर भी हनुमान जी के बल से इनकी तुलना संभव नहीं है। हनुमान जी के बल के कारण ही स्वर्ण लंका क्षण भर में राख का ढेर बन गई थी, इसी कारण से हनुमान जी को महाबली भी कहा जाता है। पांचवा नाम है रामेष्ट। इनका मंत्र है ओम रामेष्ठाय नमः। हनुमान जी भगवान श्री राम के प्रिय माने जाते हैं। उनके रोम रोम में राम बसे हैं। राम काज में हनुमान जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा था, इसी कारण से उनका एक नाम रामेष्ट भी पड़ा। छठा नाम है फाल्गुन सखा। इनका मंत्र है ओम फाल्गुन सखाय नमः। हनुमान जी को अर्जुन का मित्र माना जाता है। इसके पीछे का तर्क यह है कि फाल्गुन का अर्थ होता है अर्जुन और सखा का अर्थ होता है मित्र, यानी कि वो जो अर्जुन के मित्र हैं। इसके अलावा महाभारत व भगवत गीता दोनों ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि हनुमान जी ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन के रथ पर स्थापित होकर उनकी रक्षा की थी। सातवां नाम है पिंगाछ। इनका मंत्र है ओम पिंगाछाय नमः। पिंगाछ का अर्थ होता है आँखों में हल्के लाल और पीले रंग की परत बनना। हनुमान जी के नेत्रों में भी ऐसी परत बनने का उल्लेख रामायण ग्रंथ में मिलता है, इसी कारण से हनुमान जी का एक नाम पिंगाछ भी है। आठवां नाम है अमित विक्रम। इनका मंत्र है ओम अमित विक्रमाय नमः। हनुमान जी का एक नाम अमित विक्रम भी है। अमित का अर्थ होता है अधिक और विक्रम का अर्थ होता है पराक्रमी। हनुमान जी भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। ऐसे में उनके अंदर अथाह बल होना स्वाभाविक है। हनुमान जी ने अपने बल से ऐसे अचंभित कर देने वाले कार्य किए हैं जो देवताओं के बल के भी बाहर हैं। नौवां नाम है उदधिक्रमण। इनका मंत्र है ओम उदधिक्रमणाय नमः। उदधिक्रमण का मतलब होता है समुद्र को लांघने वाला। हनुमान जी ने सीता माता की खोज में समुद्र को लांघा था, इसलिए उनका एक नाम उदधिक्रमण भी है। 10वां नाम है सीता शोक विनाशन। इस नाम की रोचक कथा यह है कि जब समुद्र को लांघ हनुमान जी माता सीता के पास पहुँचे थे, तब उन्होंने छोटा सा आकार धर पेड़ की आड़ में खुद को छिपा लिया था। उन्होंने माता सीता को श्री राम से बिछड़ने के शोक में द्रवित देखा। जब माता सीता के समीप कोई भी रावण के रक्षाओं में से नहीं था,
तब समय का लाभ उठाते हुए उन्होंने माता सीता को अपना परिचय देते हुए खुद को राम का दूत बताया, जिसके बाद माता सीता का सारा शोक दूर हो गया। इसी वजह से हनुमान जी सीता शोक विनाशन कहलाए। 11वां नाम है लक्ष्मण प्राणदाता। इनका मंत्र है ओम लक्ष्मण प्राणदात्रे नमः। रामायण के एक खंड में इस घटना का वर्णन मिलता है कि लक्ष्मण जी और मेघनाथ के युद्ध में जब मेघनाथ ने छल से लक्ष्मण जी को आहत कर मूर्छित कर दिया था, तब हनुमान जी उनकी रक्षा हेतु संजीवनी बूटी लेकर आए थे, जिससे लक्ष्मण जी की जान बचाना संभव हो सकता था। इसलिए हनुमान जी को लक्ष्मण प्राणदाता के नाम से भी जाना जाता है। 12वां नाम है दशग्रीव दर्पहा। इनका मंत्र है ओम दशग्रीवस्य दर्पाय नमः। दशग्रीव का मतलब होता है रावण और दर्पहा का अर्थ होता है घमंड तोड़ने वाला। ये तो समूचा जगत जानता है कि महाबली हनुमान ने किस प्रकार अनेकों बार रावण का अहंकार चूर चूर किया था। इसी कारण से उनका एक नाम दशग्रीव दर्पहा पड़ा। तो ये थे हनुमान जी के चमत्कारी 12 नाम और उनके पीछे की कथा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट अवश्य कर दीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रत्येक स्त्री पुरुष शादी के बाद पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। जिन लोगों को समय पर पुत्र नहीं होता है तो वे काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाते हैं। इस दौरान उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर वे क्या करें, समय पर पुत्र प्राप्ति कैसे करें। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही पुत्र प्राप्ति की चाह रखते हैं। वे अपने पुत्र को खेलता बड़ा होता हुआ देख खुशी से झूम उठते हैं, परंतु जिन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है उन्हें निराशा हाथ लगती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा शर्मा आपका स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल ऋचा भक्ति संसार में। आशा करती हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। हमारे धर्म शास्त्रों में पुत्र प्राप्ति को लेकर धर्म से जोड़ने की पद्धति सदियों से चली आ रही है। लोग संतान प्राप्ति ईश्वर का आशीर्वाद समझते हैं, इसलिए जिन लोगों को पुत्र प्राप्ति नहीं होती है वह भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, व्रत रखते हैं तथा अनेक प्रकार के धार्मिक और घरेलू उपाय करते हैं जिससे कि उन्हें पुत्र प्राप्ति हो सके। लेकिन जिन दंपतियों को अनेक सारे उपाय करने के बाद भी पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है, उन्हें एक बार शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय जान लेना चाहिए। धर्म शास्त्रों में शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के 5 उपाय बताए गए हैं, जिन उपाय को करके कोई भी दंपत्ति पुत्र प्राप्ति कर सकते हैं, उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। आपको बता दें कि शिव पुराण भगवान शिव के जीवन पर आधारित एक ग्रंथ है, जिनमें इंसान तथा सृष्टि के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण जानकारी और ज्ञान दिया हुआ है, जिसे प्रत्येक मनुष्य को जरूर पढ़ना चाहिए। पुत्र प्राप्ति का सुख क्या होता है? बता दें कि मनुष्य जीवन में संतान प्राप्ति एक ऐसा सुख है जो प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में पाना चाहते हैं। वह किसी भी तरह से और किसी भी कीमत पर संतान प्राप्ति चाहते हैं। जिन स्त्री पुरुषों को शादी के कुछ वर्षों बाद तक पुत्र प्राप्ति नहीं होती है, उन्हें चिंता होने लगती है तथा वे निराशा लिए जीवन यापन करते हैं। मनुष्य जीवन में संतान की प्राप्ति उनके कुल वंश और घर परिवार की उत्पत्ति के लिए भी जरूरी होती है। किसी के संतान होगी तभी तो उसके वंश आगे बढ़ेगा। इसके अलावा जिनको पुत्र प्राप्ति होती है वे पुत्र प्राप्ति के बाद एक अलग ही जीवन व्यतीत करते हैं। बता दें कि व्यक्ति संतान प्राप्ति के बाद बदल जाता है। उन्हें घर परिवार की चिंता होने लगती है। वह हर समय अपनी संतान को बड़ा होते हुए देखना चाहते हैं और बड़ा होते हुए देखते हुए वे खुशी से जीवन व्यतीत करते हैं। संतान प्राप्ति के लिए इंसान अनेक सारे कार्य करते हैं, फिर भी उन्हें संतान प्राप्ति नहीं होती है। उन्हें एक बार शिव पुराण के अनुसार
बताए गए उपाय जरूर अपनाने चाहिए, इससे उन्हें संतान प्राप्ति हो सकती है। आइए अब जानते हैं शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। पहला उपाय, शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति हेतु 21 गुरुवार तक बाल मुकुंद भगवान यानी कि लड्डू गोपाल जी की मूर्ति की पूजा करें। इस दौरान माखन, मिश्री एवं गुड़ व चने का भोग लगाएं। शुद्ध घी का दीप जलाकर एक मंत्र का जाप करें। ओम क्लीं देवकी सूत गोविंदो वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण तात्वमहम शरणम गताः क्लीं ऊंका। इस मंत्र का 1.25 लाख बार जाप करें, पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। दूसरा उपाय, शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति करने हेतु दूसरे उपाय के अंतर्गत 11 व्रत करने होंगे, जिसमें भगवान की पूजा अर्चना करना भी शामिल है। इसके अलावा भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु शिव महिमा का भी पाठ करना चाहिए। तीसरा उपाय, शिव पुराण के अनुसार संतान प्राप्ति हेतु तीसरा उपाय करने के लिए भगवान शिव के व्रत करें तथा छोटे छोटे बालक बालिकाओं को खाना खिलाएं और उनके पढ़ाई का खर्च उठाएं। संतान प्राप्ति अवश्य होगी। चौथा उपाय, शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के लिए हर सोमवार को 21 कन्याओं को भोजन करवाना चाहिए तथा शिव जी की पूजा करनी चाहिए। श्रावण मास में ऐसा करने से पुत्र प्राप्ति जरूर होगी। पांचवा उपाय, शिव पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति हेतु पांचवा उपाय पेड़ लगाकर करें। ज़्यादा से ज़्यादा हरे भरे पेड़ लगाएं, जिसमें आम, पीपल, नीम इत्यादि शामिल हैं। ऐसा करने से पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। पुत्र प्राप्ति के लिए शिव की आराधना करें। जिस भी दंपत्ति को पुत्र प्राप्ति की चाहत है उन्हें शिव जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। इसके लिए उन्हें नारियल के बीज को निकाल कर रखना होगा। नारियल के बीज से भगवान शिव की आराधना करके पुत्र प्राप्ति की जा सकती है। सोमवार के दिन जल्दी उठकर स्नान करके शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर अपने श्रद्धा और सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करें, भगवान शिव की सेवा करें। इस दौरान नारियल के बीज को निकालकर शिवलिंग के पास रखा कर देसी घी से दीपक जलाएं और शिव जी की आराधना करें, जिससे पुत्र प्राप्ति होगी। धर्मशास्त्रों के अनुसार सोमवार के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करके पुत्र की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान शिव को खुश करने के लिए सोमवार के दिन जल्दी उठकर स्नान करके पवित्र मन से ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। यह जाप 1080 बार करें। इस मंत्र का जाप करने से भगवान शिव खुश होंगे और उस दंपत्ति को पुत्र प्रदान करेंगे जो भगवान शिव को आराध्य मानकर सेवा कर रहे हैं। पुत्र प्राप्ति की चाह में भगवान शिव को खुश कर रहे हैं। संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से निसंतान दंपतियों को संतान की उत्पत्ति होती है। इसलिए निसंतान दंपति को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए आपको हर सोमवार को व्रत रखना चाहिए तथा शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर पुष्प अर्पित करके सच्ची श्रद्धा से सच्चे मन से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए। शिव पुराण के अनुसार संतान प्राप्ति के उपाय आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए हैं। इन उपायों को किस तरह से करना है इसकी भी जानकारी हमने आपको दी है। यदि आप संतान प्राप्ति की चाहत में शिव पुराण के अनुसार बताए हुए उपाय करेंगे तो आपको अवश्य संतान प्राप्ति होगी।
आशा करती हूँ आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा शर्मा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल ऋचा भक्ति संसार में। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके दान से घर में दरिद्रता आने लगती है, इसलिए दान से पहले उन चीज़ों के बारे में अवश्य जान लें जिनका दान अशुभ माना जाता है। हिंदू धर्म से जुड़े विभिन्न धार्मिक पुस्तकों में दान को सबसे बड़ा पुण्य का काम माना गया है। जरूरतमंद मनुष्यों की मदद करना मानव का पहला कर्तव्य बताया जाता है। दान से मानसिक शांति तो मिलती ही है और मान्यता है कि इससे धन की बरकत भी होती है, लेकिन हर वस्तु दान के लिए शुभ नहीं मानी जाती। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके दान से घर में दरिद्रता आने लगती है, इसलिए दान से पहले उन चीज़ों के बारे में अवश्य जान लें जिनका दान अशुभ माना जाता है। आइए अब जानते हैं ऐसी कौन सी वस्तु हैं जिनका दान हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए। झाड़ू। हिंदू धर्म के पुस्तकों में इस बात का जिक्र है कि झाड़ू घर से दरिद्रता को दूर करता है और घर में लक्ष्मी का वास करता है। झाड़ू का दान अशुभ माना जाता है। लोग धनतेरस पर अन्य वस्तुओं के साथ झाड़ू अवश्य खरीदते हैं, क्योंकि मान्यता है कि इससे घर की संपन्नता में वृद्धि होती है। ऐसे में अगर आप झाड़ू का दान करते हैं तो घर से लक्ष्मी जाने लगती हैं। न करें प्लास्टिक की वस्तुओं का दान। आजकल सभी के घर में प्लास्टिक का दखल काफ़ी बढ़ गया है। कई बार दान में हम प्लास्टिक की वस्तुएं दे देते हैं, जो कि गलत है। मान्यता है कि प्लास्टिक से बनी वस्तुओं के दान से घर की शांति में खलल पड़ता है और आर्थिक हानि होती है। दूसरों को दान में न दें बासी भोजन। जी हाँ, कई बार लोग भूखे लोगों को दान में बासी भोजन दे देते हैं, लेकिन ऐसा करना हमें ही नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और अन्नपूर्णा देवी नाराज होती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में अनाज और धन की कमी होती है, इसलिए किसी भी ज़रूरतमंद को बासी भोजन ना दें। स्टील के बर्तन का न करें दान। दान में घर में रखे हुए स्टील के बर्तनों को देने से बचना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से धन की हानि होती है। स्टील के बर्तन दान करने से घर की शांति पर भी प्रतिकूल असर होता है। लक्ष्मी जी की तस्वीर का दान। बहुत से लोग लक्ष्मी जी की प्रतिमा अंकित चांदी के सिक्कों का दान में देते हैं, लेकिन ऐसा करने से घर की लक्ष्मी कम होने लगती हैं। मान्यता है कि ऐसा करना अपने घर की लक्ष्मी को दूसरे के घर देना है, इसलिए लक्ष्मी की प्रतिमा को कभी भी दान में नहीं देना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि कभी भी नुकीली चीज़ों जैसे चाकू, छुरी, सुई या कैंची जैसी चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से ऐसा करना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। मान्यताओं के अनुसार इससे ग्रह क्लेश की स्थिति बनने लगती है। शनिदेव हो सकते हैं रुष्ट। हिंदू मान्यताओं के अनुसार शनिदेव को तिल या सरसों के तेल का दान करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दान में कभी भी इस्तेमाल हुआ तेल या फिर खराब हो चुका तेल नहीं देना चाहिए। इससे शनिदेव रुष्ट हो सकते हैं, जिससे जीवन में परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसी के साथ ही जो ग्रह जन्म कुंडली में उच्च राशि या फिर अपनी स्वयं की राशि में स्थित हों, जो स्वग्रही हों, उनसे संबंधित वस्तु का दान व्यक्ति को कभी भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सूर्य मेष राशि में होने पर उच्च तथा सिंह राशि में होने पर अपनी स्व राशि का होता है, अतः लाल या गुलाबी रंग के पदार्थों का दान नहीं करना चाहिए। उनको गुड़, आटा, गेहूं, तांबा आदि किसी का भी दान नहीं करना चाहिए। चंद्र वृष राशि में उच्च तथा कर्क राशि में स्वग्रही होता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में ऐसा स्थित है तो आपको दूध, चावल, चांदी, मोती एवं अन्य जलीय पदार्थों का दान कभी नहीं करना चाहिए।
माता अथवा माता तुल्य किसी स्त्री का कभी भी भूल से भी दिल नहीं दुखाना चाहिए, अन्यथा मानसिक तनाव, अनिद्रा एवं किसी मिथ्या आरोप का भाजन बनना पड़ेगा। मंगल मेष या वृश्चिक राशि में हो तो वह स्वराशि का तथा मकर राशि में होने पर उच्चता का प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में आपको मसूर की दाल, मिष्ठान अथवा अन्य किसी मीठे खाद्य पदार्थ का दान नहीं करना चाहिए। घर में आए किसी मेहमान को कभी सौंफ खाने को भी नहीं देना चाहिए, अन्यथा वह व्यक्ति कभी किसी अवसर पर आपके खिलाफ ही कड़वे वचनों का प्रयोग करेगा। जब बुध मिथुन राशि में स्वग्रही तथा कन्या राशि में होने पर उच्चता का प्राप्त होता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में बुध उपरोक्त वर्णित किसी स्थिति में हो तो आपको हरे रंग के पदार्थों और वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। साबुत मूंग, पेन, पेंसिल, पुस्तकें, मिट्टी का घड़ा, मशरूम आदि इन सभी का दान नहीं करना चाहिए, अन्यथा सदैव रोजगार और धन संबंधी समस्याएं बनी रहेंगी। बृहस्पति जब धनु या मीन राशि में हो तो स्वग्रही तथा कर्क राशि में होने पर उच्चता का प्राप्त होता है। तब आपको पीले रंग के पदार्थों का दान वर्जित है। सोना, पीतल, केसर, धार्मिक साहित्य या वस्तुएं आदि का दान नहीं करना चाहिए, अन्यथा घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध जैसी हालत होने लगेगी, अर्थात मान सम्मान में कमी रहेगी। शुक्र जब जन्म पत्रिका में वृष या तुला राशि में हो, स्वराशि तथा मीन राशि में हो तो उच्च भाव का होता है। व्यक्ति को श्वेत रंग के सुगंधित पदार्थों का दान नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति के भौतिक सुखों में न्यूनता पैदा होने लगेगी। नवीन वस्त्र, फैशनेबल वस्तुएं, कॉस्मेटिक या अन्य सौंदर्यवर्धक सामग्री, सुगंधित द्रव्य, दही, मिश्री, मक्खन, शुद्ध घी, इलायची आदि इन सभी का भी दान नहीं करना चाहिए, अन्यथा अकस्मात हानि का सामना करना पड़ता है। शनि यदि मकर या कुंभ राशि में हो तो वह स्वग्रही होता है तथा तुला राशि में होने पर उच्चता का प्राप्त होता है। तब आपको काले रंग के पदार्थों का दान नहीं करना चाहिए। लोहा, लकड़ी और फर्नीचर, तेल या तैलीय सामग्री, बिल्डिंग मटेरियल आदि का दान नहीं करना चाहिए। भैंस अथवा काले रंग की गाय, काला कुत्ता आदि आपको पालना भी नहीं चाहिए। राहु यदि कन्या राशि में हो तो स्वराशि का तथा वृष एवं मिथुन राशि में होने पर उच्चता का प्राप्त होता है। तब आपको नीले, भूरे रंग के पदार्थों का दान नहीं करना चाहिए। मोरपंख, नीले वस्त्र, कोयला, जौ अथवा जौ से निर्मित पदार्थ आदि का भी दान किसी को नहीं करना चाहिए, अन्यथा ऋण का भार चढ़ने लगेगा। अन्न का कभी भूल से भी अनादर नहीं करना चाहिए और न ही भोजन करने के पश्चात थाली में जूठन छोड़ना चाहिए। यदि केतु मीन राशि में हो तो स्वग्रही तथा वृश्चिक एवं धनु राशि में होने पर उच्चता का प्राप्त होता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में केतु उपरोक्त स्थिति में हो तो आपको घर में कभी पक्षी नहीं पालना चाहिए, अन्यथा धन व्यर्थ के कामों में बर्बाद होता रहेगा। भूरे, चित्र विचित्र रंग के वस्त्र, कंबल, तिल या तिल से निर्मित पदार्थ आदि का भी आपको दान नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यूँ तो दान का विशेष महत्व है, लेकिन इन सभी चीज़ों का दान करने से आपको लाभ होने के बजाय हानि होती है। आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक अवश्य कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा शर्मा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल ऋचा भक्ति संसार में। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। अक्सर लोग राहु या केतु से डरे रहते हैं। राहु और केतु के कारण ही कालसर्प दोष निर्मित होता है। हमारे पुराणों के अनुसार पितृदोष या प्रारब्ध के कारण कालसर्प योग बनता है। कालसर्प योग भी मुख्यतः 12 तरह के माने गए हैं। बहुत से लोग कालसर्प योग से डरे हुए हैं, लेकिन
जंगल के खतरनाक जानवरों के बारे में जो जानते हैं वे निश्चित ही बच निकलने का रास्ता भी ढूंढ ही लेते हैं। हम आपको राहु और केतु के चमत्कारिक अचूक उपाय बताएंगे। आपकी कुंडली के खाने के अनुसार आप अपनी कुंडली में देखें कि राहु और केतु किस खाने में बैठे हैं। उसी खाने के उपाय करके आप इन दोनों ग्रहों के बुरे प्रभावों से मुक्त हो सकते हैं। इससे पहले आप जान लें कि राहु और केतु आपके जीवन में किस तरह का प्रभाव डालते हैं। राहु का नकारात्मक प्रभाव जैसे कि काला जादू, तंत्र, टोना आदि राहु ग्रह अपने प्रभाव से करवाता है। अचानक घटनाओं के घटने के योग भी राहु के कारण ही होते हैं। राहु हमारे उस ज्ञान का कारक है जो बुद्धि के बावजूद पैदा होता है, जैसे अचानक कोई घटना देखकर कोई आइडिया आ जाना या अचानक उत्तेजित हो जाना। स्वप्न का कारक भी राहु ही है। भयभीत करने वाले स्वप्न आना या चमककर उड़ जाना भी राहु के ही बुरे प्रभाव के लक्षण माने गए हैं। यदि अचानक शरीर अकड़ने लगे या दिमाग अनावश्यक तनाव से घिर जाए और चारों तरफ अशांति ही नजर आने लगे, घबराहट जैसा होने लगे, तो इन सभी का कारण भी आपका राहु ही है। वैराग्य भाव की स्थिति या मानसिक विक्षिप्तता भी राहु के कारण ही जन्म लेते हैं। बेकार के दुश्मन पैदा होना, बेईमान या धोखेबाज बन जाना, मदिरा पान करना या सिर में चोट लग जाना, यह सभी राहु के अशुभ होने की निशानी होते हैं। ऐसे व्यक्ति की तरक्की की शर्त नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर पाते हैं। आइए अब जानते हैं राहु के सकारात्मक प्रभाव। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं जहाँ नेगेटिव होता है वहाँ पॉजिटिव भी होता है। ऐसे ही राहु अगर नेगेटिव इफेक्ट देता है तो वहाँ पॉजिटिव इफेक्ट भी देता है। तो इसके सकारात्मक प्रभाव ये हैं जैसे कि व्यक्ति अचानक ही एकदम से दौलतमंद हो जाना, कल्पना शक्ति बहुत तेज होगी इन लोगों की। राहु के अच्छा होने से व्यक्ति में श्रेष्ठ साहित्यकार, दार्शनिक, वैज्ञानिक या फिर रहस्यमय विद्याओं के गुणों का विकास होता है। इसका दूसरा पक्ष यह है कि इसके अच्छा होने से राजयोग भी फलित हो सकता है। आमतौर पर पुलिस या प्रशासन में इसके लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। संसार में दो तरह के केतु होते हैं। पहला कुत्ता जो घर की रखवाली करता है और दूसरा चूहा जो घर को खोखला कर देता है। इस तरह के मित्र और रिश्तेदार भी होते हैं। घर में चूहों की तादाद ज़्यादा है तो समझो केतु का प्रभाव ज़्यादा है। केतु रात की नींद हराम कर देता है, धन का अनावश्यक अपव्यय करा देता है, पेशाब की बीमारी, जोड़ों का दर्द, संतान उत्पत्ति में रुकावट और गृह कलह का कारण भी केतु है। बच्चों से संबंधित परेशानी, बुरी हवा या अचानक धोखा होने का खतरा भी केतु के अशुभ होने के कारण बना रहता है। आइए अब जानते हैं केतु का सकारात्मक प्रभाव। केतु का शुभ होना अर्थात पद, प्रतिष्ठा और संतानों का सुख या मकान, दुकान या वाहन पर ध्वज के समान है। शुभ केतु से व्यक्ति का रुतबा कायम रहता है। तो दोस्तों ये थे राहु और केतु के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। आइए आप जानते हैं राहु और केतु के वो उपाय जिनको हर व्यक्ति अपना सकता है बिना कुंडली देखे हुए। इसके बाद हम आपको कुंडली के अनुसार उपाय बताएंगे। तो पहले जानते हैं राहु के उपाय। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया लाइक अवश्य कर दीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। राहु ससुराल पक्ष का कारक है। ससुराल से बिगाड़ कर कभी नहीं चलना चाहिए। सिर पर हमेशा चोटी रखनी चाहिए। माथे पर चंदन का तिलक लगाना चाहिए। भोजन हमेशा भोजन कक्ष में ही करना चाहिए। इस उपाय से राहु शांत रहता है। घर में ठोस चांदी का हाथी रख सकते हैं। सरस्वती माता की आप आराधना करें या फिर गुरु बृहस्पति के उपाय अवश्य करें।
गुरु बृहस्पति के उपाय अगर आपको चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। हम अगली वीडियो में आपको गुरु बृहस्पति के उपाय भी बताएंगे राहु से रिलेटेड। आइए अब जानते हैं केतु का उपाय। संतानिक केतु हैं, इसलिए संतानों से संबंध हमेशा अच्छे रखने चाहिए। भगवान गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। 2 रंगी कुत्ते को रोटी खिलाएं, जैसे कि सफ़ेद और काला एक साथ एक कुत्ते में हो, तो ऐसा कोई 2 रंग का कुत्ता हो, उसे रोटी आपको अवश्य खिलानी चाहिए। आप कान छिदवा सकते हैं, आप दोनों कान नहीं छिदवा सकते तो एक कान छिदवा लें, पर आपको कान छिदवा के रखने चाहिए। आपको घर में कुत्ता पालना चाहिए। अब जानते हैं राहु और केतु के कुंडली के अनुसार उपाय। तो दोस्तों, यदि आपका खाना नंबर 1 में राहु है और 7वें भाव में केतु है, तो आपको चांदी की ठोस गोली अपने पास रखनी चाहिए। खाना नंबर 2, यदि आपकी कुंडली के दूसरे भाव में राहु और 8वें में केतु हो, तो 2 रंग या ज़्यादा रंगों वाला कंबल आपको दान करना चाहिए। खाना नंबर 3, यदि आपकी कुंडली के तीसरे भाव में राहु और 9वें भाव में केतु हो, तो आपको सोना धारण करना चाहिए। बाएं हाथ की कनिष्ठा में सोने का आपको छल्ला पहनने या चने की दाल बहते पानी में बहानी चाहिए। खाना नंबर 4, यदि आपकी कुंडली के चौथे भाव में राहु और 10वें भाव में केतु हो, तो चांदी की डिब्बी में शहद भरकर घर के बाहर जमीन में दबानी चाहिए। खाना नंबर 5, यदि आपकी कुंडली के 5वें भाव में राहु और 11वें भाव में केतु हो, तो घर में चांदी का ठोस हाथी रखना चाहिए। खाना नंबर 6, यदि आपकी कुंडली के 6ठे भाव में राहु और 12वें भाव में केतु हो, तो बहन की आपको सेवा करना चाहिए। ताजे फूल आपको अपने पास रखने चाहिए और कुत्ता पालना चाहिए। खाना नंबर 7, यदि आपकी कुंडली के 7वें भाव में राहु और पहले भाव में केतु हो, तो लोहे की गोली को लाल रंग से रंगवा कर अपने पास रखना चाहिए। चांदी की डिब्बी में बहते पानी का जल भरकर उसमें चांदी का एक चौकोर टुकड़ा डालकर तथा डिब्बी को बंद करके घर में रखने की सलाह दी जाती है। ध्यान रखें कि इस डिब्बी का जल सूखना नहीं चाहिए। खाना नंबर 9, यदि आपकी कुंडली के 9वें भाव में राहु और तीसरे भाव में केतु हो, तो चने की दाल आपको पानी में प्रवाहित करनी चाहिए। चांदी की ईंट बनवाकर घर में आपको रखनी चाहिए। खाना नंबर 10, यदि आपकी कुंडली के 10वें भाव में राहु और चौथे भाव में केतु हो, तो पीतल के बर्तन में बहती नदी या नहर का पानी भरकर घर में रखना चाहिए। उस पर चांदी का ढक्कन हो तो अति उत्तम होगा। खाना नंबर 11, यदि आपकी कुंडली के 11वें भाव में राहु और 5वें भाव में केतु होने पर 400 ग्राम सिक्के के 10 टुकड़े कराकर एक साथ बहते जल में प्रवाहित करना चाहिए। इसके अलावा 43 दिनों तक गाजर या मूली लेकर सोते समय सिरहाने रखकर सुबह मंदिर आदि में उसका दान कर देना चाहिए। खाना नंबर 12, यदि आपकी कुंडली के 12वें भाव में राहु और 6ठे भाव में केतु हो, तो लाल रंग की बोरी के आकार की थैली बनवाकर उसमें सौंफ या खांड भरकर सोने वाले कमरे में रखना चाहिए। कपड़ा चमकीला नहीं होना चाहिए। केतु के लिए सोने के जेवर पहनना उत्तम होता है। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, हमारे ये उपाय पसंद आए हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। हमारी वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा शर्मा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल ऋचा भक्ति संसार में। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। आजकल के समय में खुशनुमा जीवन बिताने के लिए धन का होना बहुत ज़रूरी है।
इसके बिना हम अपने जीवन को सही ढंग से नहीं चला सकते। आज बात करेंगे धन प्राप्ति के ऐसे अचूक महा उपायों के बारे में, जिसको करने से आपके जीवन में चल रही सभी तरह की आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएंगी और माँ लक्ष्मी का आपके घर में वास हो जाएगा। जिन व्यक्तियों को लाख प्रयत्न करने पर भी धन संबंधित परेशानियां दूर नहीं हो रही हैं, और यदि आप तनाव, परेशानी या आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, तो घबराएं नहीं। यहाँ आपके लिए एकदम सरल उपाय दिए जा रहे हैं। अगर आप इन उपायों का नियमित पालन करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपकी समस्या का हल निकल जाएगा और धन आगमन के नए रास्ते खुल जाएंगे। अगर किसी के जीवन में धन आवक में बार बार बाधाएं आ रही हों, तो एक बार यह उपाय जरूर करके देखें। कुछ दिनों में धन आवक के सारे बंद दरवाजे उपायकर्ता के लिए खुलने लगेंगे। हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में कभी भी पैसों से संबंधित कोई समस्या हो ही नहीं और उसके पास भरपूर धन हो। इसके लिए वह प्रयास करते रहता है, लेकिन कुछ लोगों के हर प्रयास असफल हो जाते हैं। ऐसी परेशानी में हमारे द्वारा बताए गए ये उपाय आजमा कर देखें, आपके अनुरूप सारे कार्य होने लगेंगे। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार माँ लक्ष्मी अगर एक बार प्रसन्न हो जाएं, तो इंसान का घर धन दौलत से भर जाता है। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी के पैर अगर एक बार घर में पड़ जाएं, तो धन की कमी कभी नहीं होती। यही वजह है कि माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए लोग कई उपाय करते हैं। हालांकि सही विधि के किए गए उपाय असरकारक भी होते हैं। सभी मनुष्य में धन प्राप्ति की अभिलाषा रहती है। सभी यह चाहते हैं कि उनका व्यापार और कारोबार बढ़े, जिससे उनके घर में धन की कभी कमी ना हो। इससे घर में गृह कलेश नहीं रहता है और संपन्नता आती है। इसी कारण बहुत अधिक प्रयास करने के उपरांत भी अगर आपकी घर में सुख शांति नहीं है, तो आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान में रखकर कुछ कार्य या कुछ उपाय अपनाने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में ऐसी मान्यता है कि अपने कारोबार में तरक्की के लिए कुछ विशेष कार्य करना पड़ता है, या अपने घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी रूप से निवास करने के लिए भी आपको कुछ उपाय करने ही पड़ते हैं। तभी आपको उन उपायों से सफलता मिलती है। आइए अब जानते हैं उन उपायों के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो माँ लक्ष्मी के लिए एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को माँ लक्ष्मी जी के लिए एक लाइक भी दे दीजिएगा। आइए अब जानते हैं वो कौन से उपाय हैं जो आपको अपनाने हैं। बिजनेस में तरक्की के लिए कुछ उपाय मैं बताने जा रही हूँ। पहला उपाय, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने उनकी आरती करें। भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करने से, उन्हें पीला फूल और वस्त्र चढ़ाने से कारोबार में वृद्धि होती है और कारोबार में तरक्की होती है, जिससे धनागमन की संभावना बढ़ जाती है। प्रातःकाल स्नान करके सूर्य देव को जल समर्पित करने पर भी कारोबार में वृद्धि होती है। रुका हुआ कार्य संपन्न होता है। आर्थिक तंगी से बचने के लिए हर बुधवार को किसी किन्नर को हरा वस्त्र और हरी चूड़ी दान करें और उसका आशीर्वाद लें। इससे आर्थिक संकट से मुक्ति मिल जाती है। घर परिवार की खुशहाली और संपन्नता के लिए घर पर खीर और मीठा भोजन बनाकर जरूरतमंद को दान करने से लाभ प्राप्त होता है। रोजाना प्रातः काल के समय स्नान करके देवी लक्ष्मी को लाल पुष्प अवश्य अर्पित करें। साथ ही माँ लक्ष्मी को दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और अपनी भरपूर कृपा बरसाती हैं। इसके अलावा हर रोज माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा पर केसर का तिलक लगाएं, क्योंकि माँ लक्ष्मी को केसर अति प्रिय है। ऐसा करने से आपके घर की आर्थिक स्थिति ठीक होने लगती है। पीपल के पत्ते को पहले गंगा जल से धो लें, फिर उस पर राम लिखें। राम लिखने के बाद उस पर कोई मिष्ठान रखकर हनुमान जी को अर्पित करें। ऐसा करने से धन के मार्ग खुलने लगते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से शुरू करके लगातार अगले 3 शुक्रवार तक लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाकर छोटी कन्याओं को खीर व मिश्री अवश्य खिलाएं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो छोटी कन्याओं को लाल रंग की चुनरी अवश्य दें।
इस उपाय को करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और घर में धन का आगमन होने लगता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको जीवन में कभी धन की कमी ना हो, तो उसके लिए सोमवार के दिन शमशान में स्थित जहां भगवान शिव का मंदिर बना हुआ हो, तो वहां जाकर दूध में शहद मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से भोलेनाथ की कृपा बरसती है और घर धन धान्य से भर जाता है। अगर घर में पैसों की बरकत नहीं होती है, तो प्रत्येक दिन शाम को घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ घी का दीपक अवश्य जलाएं। इससे माँ लक्ष्मी आपके घर निवास करती हैं और धन की प्राप्ति होने लगती है। अगर किसी कारण से दीपक बुझ जाता है, तो बचे हुए तेल को पीपल के पेड़ पर चढ़ा दें। इसके अलावा धन की प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी को कमल गट्टे की माला अवश्य अर्पित करें और रोज इनकी पूजा करें। इस उपाय को करने से धन प्राप्ति के योग बनने लगते हैं, क्योंकि कमल गट्टे की माला देवी लक्ष्मी को बेहद प्रिय है और माँ लक्ष्मी कमल पर भी वास करती हैं। अगर किसी के जीवन में धन आवक में बार बार बाधाएं आ रही हैं, तो एक बार यह महा उपाय जरूर करके देखें। कुछ ही दिनों में धन आवक के सारे बंद दरवाजे उपायकर्ता के लिए खुलने लगेंगे। हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में कभी भी पैसों से संबंधित कोई समस्या हो ही नहीं और उसके पास भरपूर धन हो। इसके लिए वह प्रयास करते रहता है, लेकिन कुछ लोगों के हर प्रयास असफल हो जाते हैं। ऐसी परेशानी में ये उपाय आजमा कर देखें, आपके अनुरूप सारे कार्य होने लगेंगे। जानें इस धन आवक को बढ़ाने के लिए कौन सा महा उपाय आपको करना है। धन आवक में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए एक बार इस विधि विधान से धन के देवता भगवान कुबेर देव का पूजन करें। धर्म शास्त्रों में धन के देवता भगवान श्री कुबेर जी बताए गए हैं, जो सभी देवताओं के कोषाध्यक्ष भी हैं। अगर कोई व्यक्ति सुबह शाम कुबेर देव के इस मंत्र का 108 बार जप लगातार 27 दिन तक घी का दीपक जलाकर करे, तो उसकी सभी कामना पूरी होने लगेंगी। मंत्र जप के बाद श्री कुबेर चालीसा का भी पाठ 27 दिन तक सुबह शाम करें। इस प्रयोग को करने के बाद समस्त समस्याएं, धन आवक की बाधाएं दूर होने लगेंगी और अचानक धन आवक में वृद्धि होने लगेगी। 27 दिन तक इस कुबेर मंत्र का जप आपको सुबह एवं शाम को घी का दीपक जलाकर कामना पूर्ति के भाव से 108 बार मोती या लाल चंदन की माला से करना है। वो कुबेर मंत्र है: ओम श्रीम ओम ह्रीम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। 27 दिनों तक उपरोक्त मंत्र का जप करने के बाद सुबह एवं शाम आपको दोनों समय कुबेर भगवान की स्तुति या कुबेर चालीसा का पाठ भी करना है। इस उपाय को करने के कुछ ही दिनों में धन आवक में अचानक वृद्धि होने लगती है। शंख। पौराणिक मान्यता है कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। शास्त्रों में शंख को माँ लक्ष्मी का भाई कहा गया है। वैसे तो शंख के कई प्रकार होते हैं, लेकिन दक्षिणावर्ती और मध्यावर्ती शंख दुर्लभ होते हैं। माना जाता है कि इनमें से किसी एक शंख को घर के पूजा स्थल पर रखने से माँ लक्ष्मी की खूब कृपा प्राप्त होती है। साथ ही माँ लक्ष्मी खुश होकर घर में धन का अंबार लगा देती हैं। स्फटिक की माला। ज्योतिष शास्त्रों के मुताबिक माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करने के लिए स्फटिक की माला सबसे उपयुक्त है। स्फटिक की माला पर माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप करने से धन की देवी प्रसन्न होती हैं। माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के परिणाम स्वरूप घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। ऐसे में प्रत्येक शुक्रवार और पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करें। आप चाहें तो इस मंत्र का जाप नियमित पूजा के दौरान भी कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी की प्रतिमा। धर्म शास्त्रों के जानकार बताते हैं कि भगवान विष्णु के बिना माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं मिल सकती है। ऐसे में माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए घर के पूजा मंदिर में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा रखें और रोजाना इनकी पूजा करें।
मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर में धन दौलत की कभी भी कमी नहीं होने देती हैं। चौमुखी दीपक। माँ लक्ष्मी की पूजा में चौमुखी दीपक का खास महत्व है। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी की पूजा के दौरान यह दीपक जलाना बेहद शुभ है। शास्त्रों के जानकार बताते हैं कि शाम के समय घर के मंदिर में घी का चौमुखी दीपक जलाने से धन की कभी भी कमी नहीं होती है। साथ ही ये उपाय धन को बर्बाद होने से भी बचाता है। गुलाब का फूल। धर्मशास्त्रों के मुताबिक गुलाब का फूल माँ लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नियमित रूप से माँ लक्ष्मी को गुलाब का फूल और गुलाब के इत्र अर्पित करने से कारोबार में भी धन लाभ होता है। इसके साथ ही जो लोग किसी भी क्षेत्र में आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं उन्हें विशेष लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, ये थे हमारे द्वारा बताए गए कुछ लक्ष्मी प्राप्ति के महा उपाय। आशा करती हूँ आपको हमारे द्वारा बताए गए ये उपाय पसंद आए होंगे। अगर हमारे द्वारा ये बताए गए ये उपाय आपको पसंद आया है तो हमारी इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।